यहाँ पे विंड ब्लो कर रही है, यहाँ पे तो कहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, है ना। जो नीचे वाली विंड होगी अब आप देखते हो कि मान लो आप नीचे खड़े हो, हवा चल रही है, ठीक है, आपको छत पे चले गए ऊपर, तो आपको कहाँ पे ज्यादा हवा वो होती है फील, विंड ऊपर ज्यादा फील होती है ना, होता भी ना, हवा खाने जाते हैं छत पे, नीचे नहीं लगती, तो वो यही होता है क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन कम है, तो वो इजिली ब्लो करे, वो आपको इजिली फील हो रही है। तो ये अलग अलग तरीके के जो फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं, विंड को इफेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। अब एक तरीके की विंड होती है जियोस्ट्रॉपिक विंड, जो इनके मेल से बनती है उसको हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, ठीक है। तो वो जियोस्ट्रॉपिक विंड आप एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट दिख रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट होगा, नीचे क्या आपका हाई प्रेशर है और ऊपर क्या है लो प्रेशर है, तो विंड की डायरेक्शन क्या होगी, हाई प्रेशर टू लो, ऐसे जानी चाहिए विंड, ठीक है। मैं विंड के भी बनाती हूँ, तो ये विंड ऐसे जा रही थी, ठीक है, सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन क्या होता है कि हमें पता है कि रोटेशन भी है अर्थ में, ठीक है। तो जब ये जो एक विंड का मॉलिक्यूल मैं ले रही हूँ, तो ये ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन ऐसे बनेंगे, यहाँ से ये नॉर्मल था, फिर ये डिफ्लेक्ट हुआ थोड़ा सा, कोरियोलिस फोर्स लगा है अभी, और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था, फिर ये और ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे और ऊपर जाएंगे तो और डिफ्लेक्शन होगा, मतलब जैसे जैसे प्रेशर कम होता गया तो आपका कोरियोलिस फोर्स ओवरकम करता गया उसको, ठीक है, प्रेशर। तो ये तब तक लगता रहेगा जब तक कि आपकी जो विंड है वो किसके पैरेलल ना हो जाए, आइसोबार के पैरेलल। तो आपको ये चीज अब ये इसको सीधा कर देगा ना एकदम, और यहाँ पे ऊपर तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग ही रहा है, नीचे से आपको क्या लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा था जो डिफ्लेक्शन की वजह से लग रहा है। तो इसमें देखो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे भी ये शो किया हुआ है ना, विंड की डायरेक्शन ऊपर थी, ये कोरियोलिस फोर्स ने इसको क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, है ना, इसको डिफ्लेक्ट करता गया। हमें पता है ना राइट की साइड डिफ्लेक्ट होता है हमेशा, नदर हेमिस्फीयर की मैं बात कर रही हूँ, ये विंड की डायरेक्शन अगर मैंने इधर बनाई है तो कहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, राइट की साइड होगा, ठीक है। आप इसको इधर पर डिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है, आपको हेमिस्फीयर याद रखना है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो विंड जा रही थी सीधा सीधा, ये यहाँ नहीं जाएगी, ये डिफ्लेक्ट होके अब किसके पैरेलल मूव करने लग गई, आइसोबार की, ये आपकी क्या है, आइसोबार है। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड हमेशा आइसोबार के पैरेलल होती है। अब आप बोलोगे अभी और क्यों डिफ्लेक्ट हुई, अब इधर देखो, जियोस्ट्रॉपिक विंड तब इसके पैरेलल होगी जब आपको कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो गई वो। अब इसकी विंड की वेलोसिटी इधर होगी, विंड की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द विंड डायरेक्शन। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इक्वल टू कोरियोलिस फोर्स इन जियोस्ट्रॉपिक विंड। उसके होने के लिए आपको ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, ठीक है, किसके पैरेलल मूव करेगी, आइसोबार्स के पैरेलल मूव करेगी, दैट इज अ जियोस्ट्रॉपिक विंड, ठीक है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया है। अब देखो इसका एक ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जहाँ पे 2 sin थीटा इनटू डेल्टा p बाय d, ये फॉर्मूला एकदम नोट डाउन कर लेना आप लोग, फिर हम देखेंगे कोई अभी काफी टाइम हो गया वैसे न्यूमेरिकल आए हुए, आया हुआ इसमें न्यूमेरिकल करना हो गया, ठीक है। ये है आपकी जियोस्ट्रॉपिक विंड की वेलोसिटी, this Vg represent the geostrophic wind velocity। बेटा वन आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, मान लो उन्होंने देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इक्वल टू कोरियोलिस फोर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल फॉर द जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। किसके
इसके पैरेलल मूव करती है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन दे दे एक ही वर्ड। अब देखो एक वर्ड का हेर फेर होता है पूरे क्वेश्चन, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं पूरे स्टेटमेंट पढ़ ली और लास्ट में उनको लगा कि हाँ यही होगा, लेकिन लास्ट में वर्ड को इधर उधर कर देते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के तब सॉल्व करना होगा। एक बार आप ये लोग बना लो, फिर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं चीज़ों को, ठीक है? जल्दी से बना लो। हो गया? कर लिया? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये यहाँ पे देखो इसकी जियोस्टॉपिक विंड की वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला, आपको इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपका साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी होगी, ये डेल्टा पी बाय डी चेंज इन प्रेशर ग्रेडियंट इसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका कोरियोलिस फोर्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स हो गए। अभी तक फिर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया हमने, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ लिया, क्या क्या होता है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी पढ़ी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, विंड के बारे में पढ़ लिया, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एल नीनो, ला नीनो, ये सारी चीज़ें। अभी इसमें एक दो चीज़ मैं अपने कल शायद बताऊंगी, क्या बोलते हैं इसको, मानसून। ठीक है, मानसून पढ़ लेंगे और सन के बारे में। ठीक है, इसमें से देखो मोस्टली चीज़ें आपकी ना एक बार आप खुद से देखो कि क्या क्या चीज़ें हो गई है। ठीक है, इसमें से भी आप पेपर रिवाइज